कि कोई नया बच्चा आएगा तो वो बहुत ऐसे लो फील करेगा। बहुत एनर्जेटिक एनवायरनमेंट है। इवन वो बहुत सारी चीजें सीख के ही जाएगा। लाइक उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा यहाँ पे आके, क्योंकि बहुत क्राउड है, हर किसी से नेटवर्किंग करनी पड़ती है, इंटरेक्शन करना पड़ता है, तो वो चीज़ एक बहुत ज़्यादा अच्छी है। और कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेरी हो, एनी टाइम हमेशा अवेलेबल रहते हैं वो लोग। और बाकी पढ़ाई को लेके भी ऐसा मतलब ऑन सिलेबस टाइम टू टाइम सब कुछ, जो भी अपडेट है, कोई भी पीडीएफ है, कुछ भी है स्टडी मटेरियल, वो एग्जाम से काफ़ी पहले ही वो लोग प्रोवाइड कर देते हैं कि बच्चों को कुछ भी इशू आया है, कुछ भी क्वेरी है, तो वो लोग डिस्कस कर सकते हैं। क्लास में भी एक डिस्कशन लेक्चर वो लोग रखते हैं कि कुछ भी क्वेरी है या फिर पढ़ना मतलब टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो उसको दोबारा से रिवाइज करवाना, ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो काफ़ी अच्छा है। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आकांक्षा और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट अवेलेबल है जो कि करेंटली अपना एमबीए गलगोटिया यूनिवर्सिटी से परस्यू कर रही है। सो आज हम उनसे जानेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं एक स्टूडेंट को जब वो एमबीए कोर्स की तरफ ध्यान लगाता है, या फिर क्या अपॉर्चुनिटीज गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को एमबीए करने पे मिलते हैं। इन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल में उनसे जानेंगे। सो फर्स्टली लेट्स वेलकम आगे। हाय नंदिनी। Hello, Could you please introduce yourself to our viewers? my name is Nandini and I am currently pursuing MBA from Galgotia Universities. Okay, in which specialization? My specialization is financial management. Okay. So Nandini, my first ever question would be like आपने MBA करने का डिसीजन कब और कैसे लिया? क्या मोटिवेशन था MBA करने के पीछे? ओके जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, मेरा ग्रेजुएशन बीकॉम से है, तो उस ड्यूरेशन में ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे फॉर फर्दर स्टडीज एमबीए ही करना है। ओके, तो आपने एमबीए करने का डिसाइड किया, दैट्स वेरी नाइस। सो स्पेसिफिकली गलगोटिया यूनिवर्सिटी ही क्यों? क्योंकि दिल्ली एनसीआर में हम देखते हैं कि काफ़ी कॉलेजेस अवेलेबल हैं, काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं, तो आपने क्या स्पेशलिटी देखी अपनी यूनिवर्सिटी में कि आप उधर के लिए ऑप्ट किया आपने? मेरे कुछ कजन्स हैं जो ऑलरेडी गलगोटिया यूनिवर्सिटी से पढ़ चुके हैं, तो मैंने उन्हीं से सजेशन लिया था। तो दे सजेस्ट मी कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट्स के मामले में ज़्यादा अच्छा है और बाकी अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी हैं यहाँ से, तो दैट्स व्हाई। ओके, सो जिन कजन्स की आप बात कर रहे हो वो भी गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं? हाँ जी। ओके, तो प्लेसमेंट की आपने बात की, तो क्या प्लेसमेंट होती है गलगोटिया यूनिवर्सिटी की? क्योंकि जब भी हम गलगोटिया यूनिवर्सिटी का नाम सुनते हैं तो हम मोस्टली इवेंट्स के बारे में या फन के बारे में या उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सुनते हैं, बट स्टडीज और प्लेसमेंट पे इतना ज़्यादा अभी तक जो हमने सुना है गलगोटिया यूनिवर्सिटी उतना आगे नहीं है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, आप हमें बताइए। नहीं, प्लेसमेंट्स और बाकी जैसे करिकुलम उसका है, स्टडीज़ को लेके काफ़ी अच्छा है। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी हैं, इंडस्ट्रियल विजिट्स भी इवन ये लोग कराते हैं। तो अभी रिसेंट ये लोग लेके गए थे कोको कोला का ब्रांड, तो वहाँ हम लोग गए थे इंडस्ट्रियल विजिट के लिए। अभी इस ड्यूरेशन में कैंपस ड्राइव्स भी काफ़ी आ रही हैं, कंपनीज काफ़ी अच्छी कंपनीज आ रही हैं। इवन बहुत सारे जो अदर कोर्सेज हैं MBA BBA लाइक बीटेक, उन लोग का अभी चल भी रहा है प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट काफी अच्छा है। ओके, सो व्हाट्स द एवरेज पैकेज ऑफ गलगोटिया यूनिवर्सिटी एंड व्हाट्स द हाईएस्ट? एवरेज प्लेसमेंट 4.5 लाख समथिंग, और हाईएस्ट पैकेज मैं कहूँगी शायद 12 और 30। ओके, दैट्स नाइस। ठीक है नंदिनी, आने से पहले आपने काफ़ी रिसर्च किया होगा कॉलेज के बारे में, ठीक है? अगर आप गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ आ रहे हो तो आने से पहले बहुत बड़ा माइंडसेट बना के चले होगे ऑफ कोर्स कि अगर मैं इतने बड़े यूनिवर्सिटी जा रही हूँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिलेंगी, ठीक है? तो कॉलेज आने के बाद जैसे अभी कुछ स्टूडेंट्स आने का सोच रहे होंगे, आप करेंटली अभी सेकेंड ईयर में हो MBA के, तो आप बेटर बता पाओगे, उनको गाइड कर पाओगे कि आपका एक्सपेक्टेशन रियलिटी से कितना मैच हुआ है गलगोटिया यूनिवर्सिटी आने के बाद। एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में ज़्यादा अंतर नहीं है यहाँ पे आने के बाद,
क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन यही था कि मैं एमबीए करने जा रही हूँ तो मुझे ज़्यादा एक्सपोजर मिले, मतलब ज़्यादा एक्सपीरियंस मैं चीज़ें कर पाऊँ। तो बिल्कुल सेम वैसा ही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड सब कुछ चलता है, बाकी एक्टिविटीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं, बहुत एंगेजिंग हैं। और ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि कोई नया बच्चा आएगा तो वो बहुत ऐसे लो फील करेगा। बहुत एनर्जेटिक एनवायरनमेंट है। इवन वो बहुत सारी चीज़ें सीख के ही जाएगा। लाइक उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा यहाँ पे आके, क्योंकि बहुत क्राउड है, हर किसी से नेटवर्किंग करनी पड़ती है, इंटरेक्शन करना पड़ता है, तो वो चीज़ एक बहुत ज़्यादा अच्छी है। और बाकी पढ़ाई को लेके कहें तो टीचर्स और जो भी फैकल्टीज, जो भी हम लोग को मतलब मटेरियल प्रोवाइडेड है, वो सब कुछ काफ़ी अच्छा है। इवन टीचर्स, हाँ, मतलब 24 आवर्स वो लोग अवेलेबल रहते हैं। कुछ भी इशू है, कुछ भी क्वेरी है, तो वो लोग हमेशा हेल्पफुल रहते हैं। क्राउड की आपने बात की नंदिनी, तो ये एक कॉमन डाउट होता है किसी भी स्टूडेंट का अगर वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ सोचते हैं तो, क्योंकि यूनिवर्सिटी काफ़ी क्राउडेड है। आप भी जानते हो इस बात को, मैं भी जानती हूँ, एंड व्यूअर्स भी ऑफ कोर्स जानते होंगे। तो ये किस हद तक लाइक एडवांटेज प्रोवाइड करता है या फिर डिसएडवांटेजेस? नहीं, ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा एडवांटेज ही प्रोवाइड करता है, क्योंकि हम जितने ज़्यादा लोगों से मिलेंगे उतना ज़्यादा एक पर्सनैलिटी ग्रो होती है। हम 4 लोगों को जानेंगे तो वो हमारे लिए हेल्पफुल है। आपकी नेटवर्किंग ज़्यादा अच्छी हो जाती है यहाँ पे आके। आपको इन फ्यूचर भी कुछ भी इशू है, मे बी आप 4 लोगों को जानते हो तो आप उनसे जाके क्वेश्चन कर सकते हो। ऑफ कोर्स। सो वैसे आपने हमें बताया ही कि फैकल्टी मेंबर्स आर रियली गुड, एंड जितने भी यूनिवर्सिटी के एमबीए के स्टूडेंट से मैं मिली हूँ लगभग सबका ओपिनियन यही है। तो आप भी अगर उसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहो कि आपका एक्सपीरियंस फैकल्टी मेंबर्स के साथ कैसा रहा है, और गलगोटिया यूनिवर्सिटी के पर्टिकुलरली हम स्टडीज की बात करें तो कैसा रहता है वहाँ पे? फैकल्टीज बहुत हेल्पफुल हैं, इवन बहुत फ्रेंडली नेचर के हैं। ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट या फिर बहुत ऐसे रूड बिहेव रखते हैं। कोई भी एक्टिविटी क्लास में बच्चे कर रहे हो उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट भी दिखाते हैं, और कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेरी हो, एनी टाइम हमेशा अवेलेबल रहते हैं वो लोग। और बाकी पढ़ाई को लेके भी ऐसा, मतलब ऑन सिलेबस, टाइम टू टाइम सब कुछ, जो भी अपडेट है, कोई भी पीडीएफ है, कुछ भी है स्टडी मटेरियल, वो एग्जाम से काफ़ी पहले ही वो लोग प्रोवाइड कर देते हैं कि बच्चों को कुछ भी इशू है, कुछ भी क्वेरी है तो वो लोग डिस्कस कर सकते हैं। क्लास में भी एक डिस्कशन लेक्चर वो लोग रखते हैं कि कुछ भी क्वेरी है या फिर पढ़ना, मतलब टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो उसको दोबारा से रिवाइज करवाना, ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो काफ़ी अच्छा है। दैट्स वेरी नाइस। तो ये उन व्यूअर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टडीज़ को लेके डाउट में रहते हैं कि यूनिवर्सिटी में सिर्फ फेस्ट होते हैं या इवेंट्स होते हैं। सो ऐसा नहीं है गाइस, आपको पढ़ाई का भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है। टीचर्स आपको काफ़ी सपोर्टिव मिलते हैं, आप अपने डाउट्स उनसे क्लियर आउट कर सकते हो। ओके, सो नंदिनी, एज अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट आप अपने जूनियर्स को बता सकते हो कि अगर उन्हें एमबीए में गलगोटिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसका ईजिएस्ट वे क्या होगा? आई एम टॉकिंग अबाउट द एडमिशन प्रोसेस, एंड कितना बजट लेके वो चलेंगे कि उनका एमबीए जो है वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी में कंप्लीट हो जाए, विच मीन्स फीस कितनी है गलगोटिया यूनिवर्सिटी की? ओके, तो एडमिशन प्रोसेस रहता है इनका, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है विच 50% आपके होने चाहिए विद एनी बैकग्राउंड। आप कॉमर्स से हो या फिर आपके पास पीसीएम थी, पीसीबी थी, डजेंट मैटर, आपका 50% क्राइटेरिया होना चाहिए। और उसके बाद वही रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद इफ़ आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप कर रहे हैं क्रॉस, देन आपका ऑफर लेटर आ जाता है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं। एडमिशन प्रोसेस का बस। एंड व्हाट्स द फी ऑफ एमबीए? फी भी वेरी करता है डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के हिसाब से। डुअल का अलग है, एविएशन का अलग है, लॉजिस्टिक्स का अलग है, फाइनेंस का अलग है, तो इट्स डिपेंड ऑन। ओके, सो अगर हम एवरेज मान के चले तो कितना तक का फीस हो जाएगा फिर विद एनी स्पेशलाइजेशन? 4 to 5 लाख। ओके ओके ओके। एंड ऑल्सो आपने ऑफर लेटर की बात की, तो कई स्टूडेंट्स का जो डाउट आता है हमारे पास कि कई बार ना उनका जो ऑफर लेटर है वो काफ़ी देर से आता है, तो इसके बारे में कुछ अगर आप कोट करना चाहोगे? वो कुछ ही केसेस में ऐसा होता है, बाकी गलगोटिया का मैनेजमेंट और ये सारा जो भी डिपार्टमेंट है जो एडमिशन प्रोसेस देखता है वो फ्रिक्वेंटली टच में रहते हैं। इफ़ आप वहाँ एडमिशन ले रहे हैं, आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किया है, उसके बाद उनकी टीम आपसे फ्रिक्वेंटली टच में रहेगी। आपका क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आपका ऑफर लेटर के बारे में, आप जो भी क्वेरीज हैं, जो भी है, वो आपसे टच में रहते हैं। तो इफ़ कोई भी स्टूडेंट को कुछ भी इशू होता है तो वो इमीडिएटली रिजॉल्व कराते हैं। तो
आई डोंट थिंक सो ऐसा ज्यादातर लोगों ने फेस किया होगा। ओके, दैट्स वेरी इंफॉर्मेटिव। अकॉर्डिंग टू नंदिनी, ऐसा बहुत ही रेयर केसेस में होता है, एंड अगर होता भी है तो फैकल्टी मेंबर्स आर वेरी सपोर्टिव, मैनेजमेंट टीम इज देयर टू हेल्प यू आउट। सो नंदिनी, आपने बताया आप फाइनेंस बैकग्राउंड से हो, तो और ऑल्सो आपने बताया आपके कॉलेज में बहुत सारे वेरियस स्पेशलाइजेशंस होते हैं, एंड हम ऑप्ट कर सकते हैं या तो सिंगल स्पेशलाइजेशन या डुअल स्पेशलाइजेशन। सो मोर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट योर बैकग्राउंड, आप फाइनेंस बैकग्राउंड से हो, तो एक फाइनेंस बैकग्राउंड के बच्चे को क्या क्या अपॉर्चुनिटीज कॉलेज प्रोवाइड कराता है, एंड कितना हेल्पफुल होता है प्लेसमेंट्स में या फिर वैसे स्टडीज में? एज एन फाइनेंस स्टूडेंट, बेसिकली मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और मैं ग्रेजुएशन भी मेरा बीकॉम से था। तो एडिशनल अपॉर्चुनिटीज़ ये हो सकती है कि हमारा जो बेसिक्स हैं वो थोड़े ज़्यादा क्लियर हैं अदर देन स्टूडेंट्स, और बाकी अपॉर्चुनिटीज़ का ऐसा है कि अभी प्लेसमेंट सबके लिए सेम ही आ रही है। अभी इनिशियल स्टेज पे सबकी प्लेसमेंट सेम ही चल रही है। तो एज एन फाइनेंस स्टूडेंट अभी कुछ प्लेसमेंट्स का अकॉर्डिंग टू यू, लाइक आप फाइनेंस बैकग्राउंड से हो, तो वो आपको थोड़ा सा हेल्प करता है एमबीए में, क्योंकि काफी सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं एमबीए के जो एक अकाउंटिंग के स्टूडेंट से रिलेटेड होते हैं या फिर अकाउंट से रिलेटेड होता है, फाइनेंशियल अकाउंट से, राइट? ओके, सो इसी से रिलेटेड मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन होगा, अगर कोई नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट है एंड ही और शी इज थिंकिंग अबाउट टू डू एमबीए, तो क्या उसके लिए भी अपॉर्चुनिटीज सेम होती है या उसके लिए डिफिकल्टीज आती हैं? नहीं, ऐसी कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं आती हैं, क्योंकि टीचर्स स्टार्टिंग डेज में बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाते हैं। इवन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो 11th-12th में कॉमर्स या अकाउंटिंग से होती है, तो वो बेसिक्स क्लियर कराते हैं। तो ऐसे नॉन कॉमर्स या नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड वाले को ऐसी कुछ खास इश्यूज नहीं होते, क्योंकि कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो बीएससी जिनका बैकग्राउंड है, 12th में भी बीसीबी था, और बाकी और भी हैं लोग जो बीए करके आए हुए हैं और वो लोग एमबीए फाइनेंस से कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ इशू नहीं होता है, सबके बेसिक्स वो तरीके से क्लियर करते हैं। विच मीन्स आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, वेदर इट बी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, यू कैन डू एमबीए इजिली। हाँ, थोड़े एफर्ट्स आपको पुट करने पड़ेंगे, थोड़ा आपको अपना अप टू डेट रहना पड़ेगा चीज़ों को लेके। आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि अकाउंटिंग में प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको फाइनेंस ये सब चीज़ों का थोड़ा बेसिक्स आपको खुद से क्लियर करना पड़ेगा। बाकी टीचर्स आर वेरी हेल्पफुल। तो आपको कुछ भी, जैसे नॉन फाइनेंस वाले जो बच्चे हैं उनको एक्स्ट्रा क्लासेस देके, कई बार एक्स्ट्रा सेशन लेके उनका, या फिर उनको ऑनलाइन क्लासेस लेके उन लोग को ज़्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो वो चीज़ एक है। ऑल्सो नंदिनी, आपकी जो यूनिवर्सिटी है दैट इज वेरी फेमस फॉर लाइक क्लब्स एंड ऑल, ठीक है? तो आपके कॉलेजेस में लाइक क्या क्या क्लब्स है, और क्या आप किसी क्लब का पार्ट हो, एंड क्या एक्टिविटीज या अपॉर्चुनिटीज वो देते हैं स्टूडेंट को? हमारी यूनिवर्सिटीज में 25 क्लब्स हैं। ओके, पर मैं अभी किसी क्लब का पार्ट नहीं हूँ। पर अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। जैसे कुछ क्लब्स हैं जो मॉडलिंग और डांसिंग, इवन अभी अपकमिंग वेब सीरीज भी हमारे यूनिवर्सिटी में बनने जा रही है। तो अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। क्या आप थोड़ा सा डिटेल में बता सकते हो, लाइक व्हाट काइंड ऑफ वेब सीरीज है? एक कॉलेज लाइफ स्टाइल के ऊपर ही एक वेब सीरीज बना रहे हैं। मे बी क्लब्स और बाकी स्टूडेंट्स पार्ट है ना उसका? हाँ जी, ओके, स्टूडेंट्स पार्ट है, और आई थिंक डायरेक्ट भी स्टूडेंट्स ही कर रहे हैं कुछ। तो वो चीज़, एक अपॉर्चुनिटीज काफ़ी अच्छी है। बस आपको बैलेंस करना आना चाहिए। सो नंदिनी, आप गलगोटिया यूनिवर्सिटी से हो, और एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से अगर मैंने इवेंट्स का क्वेश्चन नहीं करा तो वो तो बहुत ही गलत हो जाएगा, ठीक है? तो आप सब वेल नोन है ये बात तो सबको कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी में काफ़ी इवेंट्स होते हैं, काफ़ी एक्टर्स एक्ट्रेसेस आती है, इन्फ्लुएंसर्स भी आते हैं। तो क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका इवेंट्स को लेकर के? इवेंट्स काफ़ी अच्छे से होते हैं। इवन बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं जिनको हम लाइव भी परफॉर्म करते हुए देख चुके हैं। इन्फ्लुएंसर्स भी काफ़ी आते हैं। तो ये तो अभी रोज ऐसे है गलगोटिया यूनिवर्सिटी का, तो अट्रैक्शन पॉइंट है। तो ये तो चलता ही रहता है। और बाकी इनिशियली बच्चे भी हैं जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे इफ कोई एक्टर आए तो उनके साथ परफॉर्म करने का, इंटरेक्ट करने का। कुछ क्लब्स हैं जो मतलब प्रॉपर जो ये सब मैनेज करते हैं, वो उनके बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है उनके साथ इंटरेक्शन करने का, इन्फ्लुएंसर्स के साथ बैठ के उनसे थोड़ा चिट चैट। ओके, दैट्स वेरी नाइस। सो मैं अगर मानूं तो मतलब एक जो कॉलेज लाइफ लोग मूवीज में देखते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, वो उनको गलगोटिया यूनिवर्सिटी में मिलती है, राइट?
राइट। सो अगर हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप हमें बताओ कि क्या इन्वॉल्वमेंट होता है गलगोटिया यूनिवर्सिटी का, लाइक एज एन एमबीए स्टूडेंट क्या लाइफस्टाइल होती है आपकी, कैसे क्या चीजें कंडक्ट होती है, 9 to 5 क्लासेस हैं, क्या है, थोड़ा डिटेल में आप बताओ। नहीं, क्लासेस हमारी 9 to 5 ऐसे नहीं रहती है। Okay. हमारी क्लासेस के बीच में काफ़ी गैप्स भी मिलता है हमें कि हम फ्री टाइम अपना पढ़ सके या फिर दोस्तों के साथ हाँ थोड़ा चिल कर सके। बाकी माहौल यूनिवर्सिटी का काफ़ी अच्छा है, इंटरेक्टिव है, काफ़ी अच्छी नेटवर्किंग कर सकते हो आप। एज एन एमबीए स्टूडेंट नेटवर्किंग इज़ द मेजर पार्ट, इम्पोर्टेंट। तो हाँ इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो आप नेटवर्किंग कर सकते हैं। और बाकी तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फ्री टाइम में तो कुछ अपना स्टार्टअप कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी कुछ जो जॉब्स के साथ एमबीए कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा टाइम मैनेज करने में हेल्पफुल हो जाता है। बाकी 9 to 5 जैसा ऐसा नहीं। स्टार्टअप की बात की आपने नंदिनी, तो आई हैव टू आस्क यू, लाइक आपका कितना इंटरेस्ट है स्टार्टअप्स को लेके, एंड आगे के लिए आपने क्या सोचा है इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप्स? एज एन एमबीए स्टूडेंट तो स्टार्टअप में काम करना सबको ही ऐसे होता है कि एक बार हाँ एक अपॉर्चुनिटी मिले, सबको करना ट्राई करने का एक रहता ही है। और बाकी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरे नोन हैं जो आपके ही स्टार्टअप में काम कर रहे हैं, प्रोवाइडर में काम कर रहे हैं एज एन इंटर्न, तो उन्हीं के थ्रू मुझे भी इनविटेशन आया। तो मुझे भी सुन के थोड़ा सा अच्छा लगा कि हाँ मतलब ये अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि सेम आप एक ही डिपार्टमेंट में या फिर एक ही डोमेन में आप काम कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें आप जो ट्राई कर सकते हैं, आप खुद को इवन आप खुद को एक्सप्लोर कर सकते हैं ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व होके। तो स्टार्टअप हमें भी काफी अच्छा लगा कि आपका विजन हमारी कंपनी को या हमारे स्टार्टअप को लेके काफी अच्छा है, एंड जो भी इंटर्न्स हमारे अंडर काम करते हैं उनको एक एक्सपोजर मिलता है, काफी वेरियस स्किल्स होती हैं जो उन्हें सिखाई जाती है। खैर उसके बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं। ओके नंदिनी, आपका यूनिवर्सिटी काफी फेमस है दिल्ली एनसीआर में, और इसी वजह से काफ़ी अच्छी चीज़ों के साथ साथ काफ़ी नेगेटिव चीज़ें भी बोली जाती है। एंड टॉकिंग अबाउट योर यूनिवर्सिटी पर्टिकुलरली, गलगोटिया यूनिवर्सिटी को काफ़ी बार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। रिसेंटली मैं बात करूँ तो आपके कॉलेज का ही एक वीडियो वायरल हुआ था जिस पर काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ था, तो उस चीज़ के बारे में आप क्या बोलना चाहते हो? आपका एज अ स्टूडेंट क्या ओपिनियन है? ऐसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें बैलेंस करना वो एक स्टूडेंट के हाथ में है। एक्टिविटीज़ भी होती हैं, बहुत सारी अदर चीज़ें भी होती हैं, पर पढ़ाई भी होती है। इफ़ आप जाके उन्हीं चीज़ों पर फोकस करोगे तो सिर्फ आपका ध्यान वहीं रहेगा। आपको बैलेंस करना आना चाहिए। एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट कर रहे हो आप तो, पर आपको क्लासेस का भी ध्यान रखना है, ये आपके ही हाथ में है। कोई भी कहीं पे भी ऐसे नहीं होता है कि टीचर्स आपको बुला के लेके जाएंगे कि आप पढ़ाई करो। एक अपनी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कहीं जा रहे हैं तो मेन फोकस आपका पढ़ाई को ही लेके होना चाहिए। करेक्ट। इफ़ आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं वहाँ जाके तो इट्स अप टू यू, आपका विजन है वो कि आप वहाँ जाके डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बाकी चीज़ें बहुत बैलेंस रहती हैं। तो आपने प्रोटेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला नंदिनी। प्रोटेस्ट वो होता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें होती हैं, तो उसको ऐसे ज्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहती मैं, क्योंकि हर जगह ही है। ऐसा नहीं है कि हमारी यूनिवर्सिटीज सारी जगह पे, मतलब इफ कहीं पढ़ाई भी हो रही है सारी चीजें, तो ये सब चीजें भी हैं। तो एक पॉजिटिव पॉइंट है तो नेगेटिव भी होगा ही, ये सब कोर्स। ठीक है, ये आपका पॉइंट काफी अच्छा है कि पॉजिटिव चीजों के साथ साथ नेगेटिव चीजें भी आ जाती हैं कई बार, बट एक स्टूडेंट का काम है हर चीज को मैनेज करके और साथ में लेके चलना एंड फोकस करना अपनी अच्छी चीजों पे, राइट? नंदिनी, आपकी यूनिवर्सिटी विजिट करने का एक बार मुझे भी मौका मिला था। मैंने पूरा कैंपस टूर लिया था, एंड जब मैं वहाँ पे गई तो मैंने ये नोटिस किया कि काफ़ी दूर है सिटी से गलगोटिया यूनिवर्सिटी। तो ऐसे में बीइंग अ गर्ल कितना डिफिकल्ट होता है आपके लिए डेली ट्रैवल करना, या फिर कैसे आप मैनेज करते हो रोज आना जाना एंड ऑल द थिंग्स टुगेदर? मतलब जब मैं एडमिशन के लिए आई थी तो मेरा भी सेम, मेरे पेरेंट्स का और मेरा भी सेम यही कंसर्न था कि इतना डिस्टेंस पे है तो ट्रैवल कैसे होगा, मतलब डेली अब कैसे इतना टाइम मैं मैनेज कर पाऊंगी। पर मुझे मेरे फ्रेंड्स ने प्रोवाइडर ऐप के ही बारे में बताया, तो इसके थ्रू मैंने काफ़ी हॉस्टल सर्च किए। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पे जितने भी हॉस्टल्स हैं सारे ही हॉस्टल्स ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते हैं, तो ट्रैवलिंग और ये अप डाउन का कंसर्न कुछ ज़्यादा ऐसे होता नहीं है। तो ट्रांसपोर्टेशन एक फैसिलिटी मिल जाती है, तो ये जो डिस्टेंस का इशू है ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। एंड आप प्रोवाइडर के यूजर होना नहीं, तो मेरा पूछना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपका अभी तक का एक्सपीरियंस प्रोवाइडर के साथ कैसा रहा, जो हॉस्टल आपने ऑप्ट करा है, लाइक
लड़की हो तो सिर्फ सेफ्टी के बारे में मैं बात करूंगी कि सेफ्टी वाइज भी सब कुछ आपको अपना हॉस्टल कैसा लगा है? तो मैंने प्रोवाइडर ऐप से हॉस्टल, मेरा क्लैनब्रिज हॉस्टल है। Okay. तो वहाँ पे 2 चीज़ें ही सबसे ज़्यादा बेस्ट है, एक तो सिक्योरिटी और ट्रांसपोर्टेशन। तो सिक्योरिटी के मामले में क्लैनब्रिज ऐसी सिक्योरिटी आई डोंट थिंक सो यहाँ पे कहीं और हॉस्टल में मैंने देखी है। और ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी अच्छी है, मतलब ऐसा नहीं है कि अजीब सी बसेस हैं या फिर कुछ भी, कंफर्टेबल है सब कुछ। और सिक्योरिटी भी है कि एज ए बीइंग अ गर्ल कोई और, मतलब कोई मेल मेंबर नहीं जा सकता ऐसे रूम्स में, या रैंडम कोई भी नहीं हॉस्टल के अंदर जा सकता है। yes. तो ये एक अच्छी चीज़ है। हमने तो टूर करके दिखाया है प्रॉपर क्लैनब्रिज का कि सिक्योरिटी सिस्टम कितना स्ट्रांग है वहाँ का। हाँ, और प्रोवाइडर से हॉस्टल लेने के बाद मुझे कुछ डिस्काउंट भी प्रोवाइड हुआ। तो वो एक चीज ज्यादा अच्छी है। और nice. कोई न्यू आता है तो उसके लिए और भी ज्यादा अच्छा है कि इधर उधर भटकने से अच्छा एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिल जाता है स्टूडेंट्स को। ओके थैंक यू सो मच नंदिनी। थैंक यू सो मच नंदिनी। अब हम अपने नेक्स्ट राउंड की तरफ चलते हैं जो कि हमारा सेकेंड राउंड। दिस वाज आवर वेरी फर्स्ट राउंड। इस राउंड में हमने नंदिनी से काफी कुछ जाना समझा MBA कोर्स के बारे में एंड गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कल्चर के बारे में। अब हम अपने नेक्स्ट राउंड की तरफ बढ़ते हैं नंदिनी, जिसके रूल्स बहुत ही सिंपल है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी एंड यू हैव टू जस्ट रिप्लाई इन 1 लाइन और सेंटेंस, ठीक है? ओके, सो शैल वी बिगिन? यस। Okay, so what's your favorite place to hang out in college? Cafeteria. Okay, what's the highest package you are aiming for? 15. जोर से बोलिए। 15. Okay, 15. So say 1 line to describe yourself. Understanding. Okay. So what's your best memory in college? बेस्ट मेमोरी जब मैं एडमिशन लिया था उसके बाद जो हमारे लिए फ्रेशर एक अरेंज किया गया था, तो मैं जब मिस फ्रेशर बनी थी तो वो एक बेस्ट मेमोरी है मेरे लिए। ओके दैट्स नाइस, ठीक है। So this was our second round and now we'll move to our third round that is well known to our viewers and that is the rapid fire round. So MBA. Motivating. Okay. College life? Memorable. Friends? Boring. Okay. Boyfriend? Single. Okay. Teachers? Helpful. Placements? चल रहे हैं। Assignments? Completed. Okay. Back? नहीं, वो अभी एक्सपीरियंस नहीं एक्सपीरियंस नहीं है, वो करना। ओके, वेरी नाइस मीटिंग यू नंदिनी। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप व्यूअर्स को भी उतना ही मजा आया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर किसी भी कॉलेज या कोर्स से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो नीचे स्क्रीन पे लिखे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी टीम श्योरली आपको हेल्प आउट करेगी एंड इसके अलावा कोई भी डाउट हो वीडियो से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Okay.